कभी कभी सबसे खतरनाक साजिशें बंद कमरों और अवैध रिश्तों की आड़ में पनपती है। ऐसा ही एक खौफनाक वारदात सामने आई है जहां एक छोटे से गांव में खामोशी के साथ एक साजिश बुनी गई और जिसमें प्यार और धोखे का खेल खूनी वारदात में बदल गया। यह शादीशुदा औरत जो अपने भांजे के प्यार में इतना गिर गई कि उसने अपने बेगुनाह पति को मौत की आगोश में पहुंचा दिया। और यही नहीं, उसकी लाश पर नमक डालकर मिट्टी दफन कर दिया। और उसे यकीन था कि उसके गुनाह का सच कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन 311 दिन बाद वही सच मिट्टी की तह चीर कर बाहर आ गया और फिर खुला वो राज जिसे सुनकर पूरा इलाका सन रह गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और अगर आप हमारे फेसबुक पेज देख रहे हैं तो कृपया फॉलो भी कर दें। ये खूनी कहानी कानपुर के संजीडे इलाके की, जिसने सबको हैरान कर दिया। और वहां एक औरत ने अपने पति के साथ ऐसा विश्वासघात किया कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। शादीशुदा औरत अपने ही भांजे के प्यार में अंधी हो गई और इस रिश्ते को बचाने के लिए उसने सबसे बड़ा पाप कर डाला, वो भी पति की हत्या। और फिर लाश को मिट्टी और नमक में दबाकर इस जुर्म की कहानी को हमेशा के लिए गुम करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रच डाली। लक्ष्मी नाम की इस औरत से जब उसके बच्चे मासूमियत से पूछते, माँ पापा कहाँ गए हैं, तो हर बार उन्हें एक ही जवाब सुनने को मिलता था कि तुम्हारे पापा गुजरात काम करने गए हैं। लेकिन इस झूठ के पीछे एक बड़ा राज दबा था और 311 दिन तक वो सच जमीन के नीचे पड़ा रहा और ऊपर घर में वो औरत झूठ का पहाड़ खड़ा करती रही। आखिरकार एक दिन वह सच बाहर आया और जब एक बुजुर्ग माँ ने हार न मानते हुए पुलिस को सच की तह तक पहुंचा ही दिया। कानपुर जिले के लालपुर गांव की लक्ष्मी का भांजा अमित अक्सर उसके घर आ जाता करता था। पहले मामी और भांजे वाली रिश्तेदार थी, फिर धीरे धीरे यह रिश्ता बदलने लगा और फिर इस बदलते रिश्ते ने सारी हदें पार कर दी। लक्ष्मी और अमित के बीच ऐसा संबंध बन गया, अवैध संबंध, जिसने समाज और परिवार दोनों को कलंकित कर दिया। इस अवैध रिश्ते और प्यार ने उन दोनों को अंधा कर दिया और उन्होंने मिलकर लक्ष्मी के पति शिववीर सिंह को रास्ते से हटाने की साजिश बना डाली। 30 अक्टूबर 2024 छोटी दिवाली की रात थी, जब पूरा देश दीपों से जगमगा रहा था और अपने आराध्य की पूजा कर रहा था। ठीक उसी वक्त लक्ष्मी ने अपने ही घर में मौत का दीपक जला दिया। उसने अपने पति को चाय में नशीली दवाई मिलाई और जैसे ही उसका पति शिववीर बेसुध हुआ, अमित और लक्ष्मी ने मिलकर लोहे की राड से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार किए और नतीजा ये हुआ कि कुछ ही पलों में शिववीर की सांसें थम चुकी। उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था और अब वो इस दुनिया में नहीं था। उसका कत्ल करने के बाद अमित और लक्ष्मी चैन से नहीं बैठे, क्योंकि अब बारी थी उसकी लाश को ठिकाने लगाने की। शिववीर की हत्या के बाद दोनों ने घर के पास ही बगीचे में ही एक गहरा गड्ढा खोदा। हर तरफ रोशनी थी, लेकिन आधी रात का सन्नाटा पसर चुका था। हालात और खून से सनी थी लाश। जब सब मिलकर खौफ का मंजर बना रहे थे, दोनों लाश लेकर वहां पहुंचे और फिर लाश को उस गड्ढे में डालकर उस पर 12 किलो नमक डाल दिया ताकि शिववीर की लाश जल्दी सड़ गल जाए और यह खूनखील राज हमेशा के लिए यहीं पर दफन हो जाए। फिर उन दोनों ने मिट्टी डालकर उस गड्ढे को पाट दिया और जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन शिववीर को घर में ना पाकर उसकी मां सावित्री देवी परेशान हो गई कि बेटा कहाँ पर है। उसे शुरू से ही अपनी बहू और अपने भांजे पे, बस जो रिश्ते का भांजा था उस पर शक था। जब बेटा अचानक गायब हो गया, उसका फोन बंद हो गया, तो उस बूढ़ी मां ने पुलिस के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर जगह वह जवाब नहीं मिला। और वह यही जवाब मिला कि वह गुजरात चला गया होगा। थाने से लेकर दफ्तर तक वो बुजुर्ग महिला बेचारी पुलिस वालों के चक्कर लगाती रही, लेकिन बेटे की गुमशुदगी दर्ज नहीं की। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उनकी गुहार कानून और पुलिस के लिए अनसुनी रही। करीब 10 महीने बाद 19 अगस्त 2025 को सावित्री देवी ने हार मानने से इनकार कर दिया और उस मजबूर लाचार बूढ़ी मां ने अपने बेटे की खातिर सीधे पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। इसके बाद पुलिस हरकत में आई, मामला दर्ज हुआ, जांच शुरू हुई और पुलिस सबसे पहले लक्ष्मी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल यानी कि सीडीआर निकाली और उसमें खुलासा हुआ कि उसके पति से बोर की गायब होने के बाद से वह लगातार अपने भांजे अमित से बात कर रही थी। यही
जो कड़ी थी पुलिस को इस खूनी साजिश के पूरे जाल तक ले गई। और इसके फौरन बाद पुलिस ने लक्ष्मी के भांजे अमित को उठा लिया और जैसे ही पुलिस ने अमित को उठाया और पूछताछ शुरू की तो उसका चेहरा सब बयां कर गया। और पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच्चाई कबूल कर ली और इसके बाद लक्ष्मी को थाने बुलाया गया और थोड़ी ही देर में उसका झूठ भी पानी की तरह बह गया और उसने अपना गुनाह मान लिया और पति की हत्या और लाश को दबाने की साजिश और दोनों से पूछताछ के दौरान इस हत्याकांड की एक एक परत खुलती गई और सच सबके सामने आ गया। अब बारी थी लाश बरामद करने की, तो पुलिस की टीम सिब्बोर की पत्नी लक्ष्मी को लेकर मौके वारदात पर पहुंचती है और उसकी निशानदेही पर बगीचे की खुदाई कराई गई और जैसे जैसे मिट्टी हटती गई वैसे वैसे इंसानी हड्डियां, कपड़े और दूसरा सामान मिलने लगा और इस तरह करीब 311 दिन बाद जमीन में दफन किया गया सच बाहर आ गया और मृतक के कपड़ों की पहचान बेटे ने की। फोरेंसिक जांच के लिए अवशेष भेजे गए और इस खुलासे के बाद पूरे गांव में खामोशी छा गई। हर कोई दंग था कि इतनी बड़ी साजिश इतने दिनों तक दबाकर कैसे रखी गई थी। सिब्बोर का परिवार जब थाने में मौजूद था तो उसकी बहन चीखते हुए बोली, भाभी आपने मेरे भाई को क्यों मारा? उसका क्या कसूर था? वहीं सावित्री देवी जो उसकी माँ थी बदहवास होकर बस यही कहती रही, मेरा इकलौता बेटा था। मैंने पुलिस से बार बार कहा पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। उस थाने का हर कोना आंसुओं से भर गया था जब बहन और मां चीख रही थी। एसपी शेखर कुमार ने लक्ष्मी और उसके भांजे अमित को गिरफ्तार कर लिया है और उनका रिश्ता ही इस खौफनाक जुर्म की वजह बना और अब कानून की गिरफ्त में दोनों से पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई भी चल रही है। और गांव में यह मामला लोगों के लिए एक इबारत बन गया है कि जब प्यार अवैध रिश्तों की राह पर गलत मोड़ लेता है तो उसका अंजाम कितना डरावना हो सकता है। इस पूरी कहानी को सुनाने का तात्पर्य आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।